सर बोला भी जाए मुझे। सबसे पहले बच्चे का पूर्व ज्ञान देखना है। जब भी बच्चा हमारे पास पढ़ने आता है, चाहे वो फर्स्ट क्लास में आए, फर्स्ट से पहले आए, आंगनबाड़ी या बालवाटिका में आए, उसे 10 तक की संख्या पर ज्ञान तो होता है। बोलनी आती है, पहचाननी नहीं आती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं गिनती करनी आती है, हमें केवल उनकी संख्या को जुड़वाना है, बताने में तीन ऐसे लिखते हैं। और इस चीज का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे पहले रोमन अंक उसे बच्चों को सिखाइएगा। 5 तक के रोमन अंक सीखेगा तो उसके बाद उसे 1 डंडी, 2 डंडी, 3 डंडी। अब 3 डंडी को हम डंडी बढ़ाते जाएंगे तो बहुत डंडी हो जाएंगी, कॉपी भर जाएगी। अब बच्चे की समझ में आने लगेगा हमें 3 कैसे लिखना है, हमें 4 कैसे लिखना है। और इतनी सारी डंडी नहीं इकट्ठी करनी, हमें बस ऐसे करके लिख देना 4। हमें 5 डंडी इकट्ठी करनी है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 डंडी लगा दी। मैं 5 इस तरीके से नहीं सिखाता हूं, बोल करके 5 सिखाता हूं। पहले 5 घड़ी लगा ऐसे 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 चौकोर करके सिखा दो, जैसे कंप्यूटर में होता है, बड़ी घड़ियों में, डिजिटल घड़ियों में होता है। फिर 6 7 8 9 बच्चा आराम से सीख जाता है। और एक घड़े पे गिनती लगा के 10 बनाना बड़े आराम से सीख लेता है। और 10 से आगे जब हम गिनती करेंगे तो उसे सबसे पहले बोलना सिखाना है, और उसके बाद हमें संख्याओं से पहचान करना है। 11 किसे कहते हैं, 12 किसे कहते हैं, 13 किसे कहते हैं। एक एक जोड़ते जाओ। और सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप 1 2 3 अगर एक दिन में दिए तो मैं अपना मतलब मेथड बता रहा हूँ। मैं बच्चों को अगले दिन जब दूंगा तो 3 4 वो 2 3 4 और 4 के बाद फिर से 1, मैं अगले नंबर के साथ तीसरा नंबर रिपीट करता चलता हूँ। तो बच्चा पिछली चीज भूलता नहीं, तो होता है कि हम आगे बढ़ते चलेंगे, तीसरा भूलता जाएगा। आगे और बढ़ेंगे तो 2 नंबर रिपीट करवा दूंगा, 3 नंबर 4 नंबर तक मैं रिपीट करवाता हूँ उसे। और बीच बीच में कभी मतलब बैकवर्ड काउंटिंग दे दूंगा, कभी फॉरवर्ड काउंटिंग दूंगा, कभी बीच में एक नंबर मिस कर दूंगा। तो ये तरीका मैंने देखा है बच्चों को ज्यादा फायदेमंद है। आप प्राइवेट स्कूल में देखिएगा ये सारे काम आते हैं। और जब बच्चा हमारा, और एक आती जीरो की अवधारणा। जीरो की अवधारणा पे यहाँ पे चर्चा हुई थी, मुझे याद है ट्रेनिंग में। ये हम कहते हैं जीरो का मतलब कुछ नहीं। जीरो का मतलब कुछ नहीं, जीरो का मतलब कुछ तो होता है, एक भी नहीं। जब एक भी नहीं होते तो डब्बा हमारा खाली। खाली को कैसे करते हैं, गोल। इसमें 4 है, ये शून्य। शून्य मतलब कोई एक भी नहीं, कुछ भी नहीं कहेंगे, हम एक भी नहीं कहेंगे। जब एक भी नहीं रहेगा तो शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। उसके बाद 10, ऐसे ही से एक के आगे गिनती, मतलब सबसे पहले हमें बोलना सिखाना। बोलने के बाद हमें फिर उसके लिखाई पे आना है कि 10 कैसे लिखेंगे, 1 0 बढ़ जाएगा। 10 का एक बंडल बना कर एक बार दिखाओ, 20 का उससे बनवाओ, और उसके बाद बच्चा हमारा चालू हो जाएगा। लेकिन परेशानी वही आती है कि सारी गिनती को अलग अलग तरीके से बोला जाता है 100 का। हिंदी में, इंग्लिश में परेशानी नहीं पड़ती। इंग्लिश की गिनती बच्चे जल्दी सीखते हैं। और 100 के अवधारणा में वही बताऊंगा कि आप सैकड़ा में बोल के बच्चों को एक बार में 100 सिखाइए, बहुत आराम मिलेगा। और 1 से लेके आपको 115 तक की गिनती आपको बतानी है, और उसके बाद 999 तक बच्चा अपने आप ले जाएगा। वो कंफ्यूज होगा 199 पे आके कि हमें कैसे लिखना है, 200 कैसे लिखना है। तो उसे पुराना दिखाना है कि देखो हमने 100 कैसे लिखा था। 1 100, 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं। तो 2 100 अपने आप लिखना सीखेगा, 3 100 अपने आप लिखना सीखे, 999 तो वो अपने आप भर जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना करना है कि वो एक दिन में जो 2 पेज भरेगा ना, आपकी गिनती चेक करनी है सही लिखी गलत नहीं। ये चीज बहुत कामयाब रही, मेरे यहाँ तो कामयाब रही है, बहुत अच्छा कर रहा है। ये बच्चे गणित में मेरे आगे हैं, वो हिंदी में